अस्सलाम वालेकुम। हम जब भी आर्टिकल लिखते हैं तो हमारे जो भी सीनियर हैं वो हमसे यही कहते हैं कि आपके अपने इलाके के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना चाहिए, उन पे आपको ज़्यादा लिखना चाहिए। हमारे इलाके में 2 भाई रहे हैं जिनका सियासी करियर बहुत अच्छा था, सूबाई और कौमी असम्बली की सीट भी उनके पास रही है। खुर्शीद ज़मान साहब इंग्लैंड में जाते हैं, वहाँ पे मीटिंग करते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसी उन्होंने बातें की कि जैसे शायर ने कहा था कि बेहिसी जीने की शर्त है मगर हमको तो एहसास की बीमारी है। खुर्शीद ज़मान साहब ने कुछ ऐसी बातें की कि जैसे मुझे लगा कि खिता पठवार के लोगों को फिर से बेवकूफ़ बनाने का वक्त हुआ चाहता है। खुर्शीद ज़मान साहब कहते हैं जी कि वो आने वाले वक्तों के बारे में बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अगर इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ के पास कितनी सीटें होंगी, उन्होंने सीटें भी बता दें, एक फ़िगर भी बता दिया। लेकिन मेरे जहन में एक सोच आई कि ये आने वाले वक्त को देख रहे हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा वक्त चल रहा है, जो इनके एरिए में, जो इनके हल्के में चल रहा है, उसको तो देख लें। इनके इलाके में, इनके एरिए में इतनी अच्छी खासी 7 लाख की आबादी है इस तहसील की, तहसील गुजर खान की, और यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। और जो पटवार यूनिवर्सिटी के नाम से वहाँ पे जगह ली गई थी, वहाँ पे भी सिर्फ 4 दीवारी बनी है 20 साल के बाद, और लगता यह है कि 20 साल के बाद भी ये सिर्फ 4 दीवारी ही रहेगी। तो जैसे खुर्शीद ज़मान साहब आने वाले वक्तों के बारे में बता रहे हैं, तो उनके जो इलाके में अभी चल रहा है उस पर उनको बात करनी चाहिए और उनको सियासत अपने इलाके पे करनी चाहिए। अपने इलाके के लोगों से उन्होंने वोट लेना है तो उनके लिए कुछ करें, नौजवानों के लिए कुछ करें। एक यूनिवर्सिटी की आवाज़ उनको उठानी चाहिए और यूनिवर्सिटी का जो क़याम है वो अमल में आना चाहिए। प्रेशर उनको डालना चाहिए सियासी तरीके से। लेकिन हो क्या रहा है कि वो आगे की बात करें। सब जब आप आगे जाएंगे सियासी वोट लेके, जब आपके पास सीट होगी, तो जब असम्बली में पहुँचेंगे, वहाँ पर कोई बिल पास होगा तो वहाँ पे आप अपनी पार्टी की बात करिएगा कि फ़लाँ पार्टी क्या है, फ़लाँ पार्टी क्या है। लेकिन अभी आप मकामी सियासत में, मकामी लोगों में, तो मकामी लोगों की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे आपके एरिए में ही आपके वक्त में शायद एक हॉस्पिटल बनाया गया था और हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल वहाँ पे बना दिया गया था जहाँ पे 20 साल के बाद वहाँ पे सरकारी रास्ता गया। तो ऐसे कारनामे अभी भी हो रहे होंगे, शायद आप उस पर फोकस करें, उनको हाईलाइट करें। लेकिन आप तो कहते हैं जी कि हमारे किसी के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है। ज़ाती रंजिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं उन पे आपको देखना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन जब हम कोई पटवार यूनिवर्सिटी के बारे में आवाज़ उठाते हैं तो फिर जैसे ही मुतालबा किया जाता है और दूसरे दिन वहाँ पे कह दिया जाता है कि यूनिवर्सिटी बन गई है, कौन प्रोफेसर होगा, क्लासें कब कब हैं, तो ऐसे वहाँ पे शऊर वाले लोग हैं तो उनके बारे में फिर यही कहना बनता है कि हाल क्या पूछते हो हमारे कारोबार का, आईने बेचते हैं अंधों के शहर में। लेकिन जो भी हमारे मकामी सियासतदान हैं, अगर वो असल हक़ाइक़ और अपनी डोमेन में रह के काम नहीं करेंगे तो हम फिर ये ज़रूर कहेंगे कि आईना हम दिखाते रहेंगे चाहे उनको बुरा लगे। खुर्शीद ज़मान साहब, ये जितने भी हमारे जो सियासतदान हैं, और मैं स्पेशल कहूँगा कि सहाफ़ी लोग हैं, वो पटवार यूनिवर्सिटी के इशू को हाईलाइट करते रहें, अपनी पावर शो करें ताकि नौजवानों के लिए वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी बने। और ये एक बहुत बड़ा मसला है कि 7 लाख की आबादी में एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। अगर वो लोग पढ़ने की ख्वाहिश करते हैं, पिंडी इस्लामाबाद जाते हैं, तो उनकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके जो एजुकेशन हासिल करने के जो अरमान है वो अधूरे रहते हैं। शुक्रिया।